और सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 14 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रनों से हरा दिया है। आईपीएल 14 जिसका खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम किया है, फाइनल मुकाबले में कोलकाता को 27 रन से हरा दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषभ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक रोमांचक मुकाबला और जो दो टीम्स एक दूसरे के आमने सामने थी वो पहले चैंपियन भी रह चुकी हैं, खासतौर पर दोनों के कप्तान ये भी विश्व विजेता रह चुके हैं। ऐसे में ये मुकाबला चेन्नई ने अपने नाम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट को देखें तो पहले तो ये है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट को कोरोना संक्रमण के बाद हिंदुस्तान से यूएई में जाकर सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया, वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी साख बचाई, ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर बीसीसीआई की पहली तारीफ बनती है। रही बात प्रदर्शन की, तो चेन्नई सुपर किंग्स लगातार आईपीएल के पहले लेग से हिंदुस्तान में जब ये टूर्नामेंट खेला जा रहा था तब से ही लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आपको याद होगा पिछले सीजन जब साल 2020 में कोविड के चलते यूएई के अंदर टूर्नामेंट खेला गया था, तब यही चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी। सबसे खराब प्रदर्शन था, लोगों ने इस टीम को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया था और लोग ये भी समझ रहे थे, इनके खुद सीएसके के फैंस ऐसा समझने लगे थे कि आईपीएल सीजन 14 जो कि इस साल खेला जाएगा उसके खेला गया इस सीजन के अंदर भी सीएसके के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन ना सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके के टीम मैनेजमेंट ने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, बल्कि उनमें वो आत्मविश्वास पैदा किया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि सीएसके ने ना सिर्फ खिताब जीता है बल्कि अपने फैंस का एक बार फिर वो खोया विश्वास भी जीता है, जिसकी कुछ वक्त पहले तक कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। बहुत ही शानदार मुकाबला। आज टॉस कोलकाता ने जीता था। ऐसा लग रहा था कि टॉस जीतने के बाद में महेंद्र सिंह धोनी कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इस मैच में आधी तरह से हार चुके थे, क्योंकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद में लेकिन सीएसके ने कमबैक किया। पहले तो केकेआर को 193 रनों का एक मैमथ टारगेट दिया, जो कि लगभग नामुमकिन था चेज करना, लेकिन केकेआर ने एक शानदार शुरुआत की। लेकिन वहां से कमबैक, मतलब आप कह सकते हैं कि इस मैच में ऊंट ने पल दर पल करवट बदली और एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि सीएसके शायद मैच नहीं जीत पाएगी। कोलकाता तीसरी बार आईपीएल की खिताब जीतने में कामयाब रहेगी। 2012 में उन्होंने चेन्नई को ही हराया था आईपीएल फाइनल में, लेकिन सीएसके ने जो कमबैक किया है महेंद्र सिंह धोनी की, आज जितनी तारीफ की जाए कम होगी। महेंद्र सिंह धोनी को यूं ही कोई क्रिकेट का बाजीगर नहीं कहता, कैप्टन कूल नहीं कहता। आज उन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी दिखाई, खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ऑलराउंड प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं, चाहे वो युवा शार्दुल ठाकुर हो, रविंद्र जडेजा हो, टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ हो, या फिर विदेशी खिलाड़ियों के अंदर फॉफ डू प्लेसी हो या फिर ड्वेन ब्रावो हो। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट एफर्ट इसे आप सीएसके का कह सकते हैं। और दूसरी ओर केकेआर की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि केकेआर भी फाइनल तक पहुंची है। इंडिया लेग में यही केकेआर टीम पूरी तरह से रूल आउट हो चुकी थी, लग रहा था कि प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन यूएई जाने के बाद उन्होंने भी अपने प्रदर्शन में मैच दर मैच सुधार किया और बड़ी बड़ी टीमों को हराया, मुंबई को हराया, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पॉइंट टेबल की टॉपर दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो ओवरऑल दो सबसे ज्यादा जो मजबूत टीमें थी उन्होंने फाइनल खेला और उनमें से जो बेहतर टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने खिताब जीता। तो ऋषभ, जैसा कि आपने बताया 193 रनों का लक्ष्य, पहले तो बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन केकेआर ने सधी हुई शुरुआत भी की थी। उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी चेन्नई के गेंदबाजों की, जिन्होंने इस मैच का रुख बदला है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, जब केकेआर की बल्लेबाजी हो रही थी उस वक्त में अगर आप 193 रनों के टारगेट का पीछा कर रहे हैं और 10 ओवर में आपका स्कोर 85 रन या 90 रन हो जाता है बिना किसी विकेट के, तो आप मैच में अपने आप को पूरी तरह से पाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की थी वो उस मुकाम पर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ढलनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब 11वें ओवर में वेंकटेश अय्यर का पहला विकेट गिरा और उसके बाद में चेन्नई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स थे वो थोड़े से अनलकी भी थे कि उनकी टीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जिन्होंने आईपीएल सीजन 14 के अंदर उनके लिए कई बार रन बनाए, राहुल त्रिपाठी, वो फील्डिंग करने के दौरान घायल हो गए और उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया। उन्हें एक ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी से बाद में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन तब भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 2 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। लेकिन जैसा आपने खुद कहा
कि एक बार लग रहा था कि केकेआर ने बहुत मजबूत शुरुआत दी है, लेकिन कम बैक किया चेन्नई ने। 91 रन पर पहला विकेट लिया, उसके बाद में नीतीश राणा को उसी ओवर में ही आउट किया गया। सुनील नारायण को आज कह सकते हैं कि पिंच हिटर बनाकर पहले टॉप ऑर्डर में भेजा गया, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की आप तारीफ कर सकते हैं। उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए एक अलग रणनीति बना रखी थी। टॉप ऑर्डर में अगर वो शुरुआत में फेल हुए भी तो उन्होंने कम बैक किया और अपनी टीम को न सिर्फ खिताब जिताया, बल्कि जैसा मैंने कहा अपने फैंस का वो पुराना आत्मविश्वास भी उन्होंने जीत लिया है, जिसकी शायद हर टीम और उसके फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा उम्मीद करती है। ऋषभ, केकेआर अपने पिछले मुकाबले जीतती चली आ रही थी और इसलिए प्रबल दावेदार इस ट्रॉफी का माना जा रहा था केकेआर को भी, लेकिन आपने चूंकि मैच को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, आपके हिसाब से कहां चूक हो गई केकेआर से आज के मैच में? देखिए, केकेआर की कई कमियां थी। उनमें से सबसे बड़ी कमी तो उनके लिए ये रही कि उनके कप्तान ऑयन मॉर्गन वो लय में नहीं दिख रहे। उनकी फॉर्म लगातार इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के अंदर उनको धोखा देती रही। 130 या 35 रन उन्होंने पूरे 14 या 15 मुकाबलों के अंदर शायद बनाए हैं। और दूसरी तरफ एंड्रे रसेल, उनके सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर, वो भी अपनी खराब फिटनेस के चलते प्ले ऑफ से ही केकेआर के प्लेइंग 11 से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं इन दो बड़े खिलाड़ियों का ना होना या आउट ऑफ फॉर्म होना केकेआर के लिए सेटबैक जरूर रहा। दूसरी तरफ अगर आज के फाइनल मुकाबले में प्रदर्शन की बात करें तो जैसी शुरुआत आज शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने अपनी टीम को दी थी, उस शुरुआत को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। नीतीश राणा आज पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर का शिकार हुए। उसके बाद में सुनील नारायण को, जैसा मैंने कहा, पिंच हिटर के तौर पर प्रमोट किया गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। और अगर आप पूरे का पूरा सीएसके का बैटिंग ऑर्डर देखें तो एक गेंदबाज जो कि लॉकी फर्ग्यूसन है या फिर शिवम मावी जो कि फुल टाइम बॉलर हैं, इन्होंने टॉप ऑर्डर में 2 सलामी बल्लेबाजों के बाद में हाईएस्ट रन बनाए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिवम मावी 20 रन बनाए और लॉकी फर्ग्यूसन 18 रन बनाए। तो आप सोच सकते हैं जिस टीम के अंदर इतने बड़े बड़े नाम हो, सुनील नारायण जैसे नाम हो या फिर ऑयन मॉर्गन जैसा नाम हो, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी हों, उस टीम में अगर गेंदबाज को आप थर्ड हाईएस्ट बैटिंग रन स्कोर करते हुए देखें जो कि महज 20 या 18 रनों का है, तो ये अपने आप में टीम की कमजोरी को दर्शाता है। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल के अलावा केकेआर के कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। नतीजा हमारे सामने है, लेकिन फिर भी 9 विकेट पर 165 रन तक कोलकाता नाइट राइडर्स बनाने में सफल रहे। तो आप कह सकते हैं कि अगर सीएसके के लिए आज पहले बल्लेबाजी करते हुए फफ डु प्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी नहीं की होती, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रॉबिन उथप्पा ने तेज बल्लेबाजी नहीं की होती, मोइन अली ने वो कैमियो नहीं खेला होता 20 गेंदों पर 37 रनों का, तो शायद सीएसके भी 192 रन बनाने में नाकाम रहती। और अगर इतना बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो शायद केकेआर पर वो दबाव नहीं आता। कुल मिलाकर इसे आप सीएसके का एक कलेक्टिव एफर्ट कह सकते हैं। पहले बल्लेबाज चले, फिर गेंदबाज चले, कप्तानी तो खैर बेमिसाल थी ही थी। और बिल्कुल ऋषभ, ये 9वीं बार जब सीएसके फाइनल में पहुंची और चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया, बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक और तमगा कहिए कि हासिल कर लिया है उन्होंने कामयाबी का। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी की ऑलरेडी लोग कहते हैं कि उनकी जो कप्तानी है उसमें इतने सारे गोल्डन फेदर्स हैं, और अब तो आप एक और गोल्डन फेदर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ सबसे ज्यादा वो अपनी उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं अपनी टीम के, उम्र दराज शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उम्र में सबसे बड़े हैं वो अपनी टीम के अंदर। ना सिर्फ सबसे ज्यादा उम्र में वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और अपनी रणनीति से उन्होंने इस टीम को खिताब भी जिता दिया। और अब तो खैर सीएसके के जो फैंस हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अगले 6 महीने बाद होने वाले आईपीएल सीजन 3 में भी सीएसके के साथ जरूर रहें, क्योंकि हम सभी जानते हैं बीसीसीआई जल्द ही 2 नई टीमों का ऐलान कर देगी और आईपीएल 15 ऑनवर्ड हमें 8 की जगह 10 आईपीएल फ्रेंचाइजीज जो है इस टूर्नामेंट में खेलती हुई दिखाई देंगी। तो सीएसके की जो एक रीढ़ है आईपीएल सीजन 1 से महेंद्र सिंह धोनी साल 2008 से उन्हें हम देखते आ रहे हैं, उनको 15वें साल में अगर हम फैंस दोबारा सीएसके के साथ में खेलते हुए देखते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में क्या कहा जाए। 2007 में भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी में इंडिया को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया, 2011 में वर्ल्ड कप विजेता रहे, 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और फिर अब आप आईपीएल की अगर बात करें 4थी बार एक खिताब जीता। T20 में पहले चैंपियंस लीग भी हुआ करती थी, उसमें भी सीएसके